So let us now move further in surface area and volume, and this is the last topic of this chapter, that is frustum of a cone. तो अगर आप इस कोन को एक प्लेन से कट कर दो तो क्या होगा कि यहाँ पे ऐसे कट आ जाएगा और ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा दैट इज नोन एज फ्रस्टम ऑफ अ कोन. फ्रस्टम ऑफ अ कोन. तो क्या होगा कि इसका हाइट होगा, ऊपर का जो सर्कल है उसका रेडियस होगा r1, फिर नीचे का जो सर्कल है उसका रेडियस होगा r2 और इसकी स्लैंट हाइट होगी l. तो इसमें 4 पैरामीटर्स है टोटल. अब इसकी डेरिवेशंस हम लोग कर सकते हैं, मे बी जब ऑफलाइन लेक्चर्स आएंगे तब मैं इसकी डेरिवेशन आराम से आपको करके बताऊंगा, बट अभी आपको इसके जो स्पेसिफिकेशंस है वो याद रखने पड़ेंगे. तो पहला तो है कि इसका वॉल्यूम. इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है, सी कैसे याद रखना है, इसका कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, क्योंकि इसमें एक ही रेडियस होता है तो r स्क्वायर h आ रहा है. यहाँ पे आएगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू h. ये आपको याद रखना है. r स्क्वायर जो है ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा. अगेन वी कैन प्रूव दिस. और कैसे प्रूव कर सकते हो आप, ये देखो, ये बड़े कोन का वॉल्यूम लगाओ, ठीक है, और फिर इस छोटे कोन का वॉल्यूम लगाओ, ये बड़ा कोन और छोटा कोन, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको इसका जो ये फ्रस्टम है उसका वॉल्यूम मिल जाएगा. वहीं से ये डिराइव होता है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन. अभी इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है टोटल कोन की, पाई आर एल. कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल. तो इसकी जो कर्व्ड सरफेस एरिया है फ्रस्टम की, फ्रस्टम ऑफ कोन, इट इज़ पाई r1 प्लस r2l. ये आपको याद रखना है. जहाँ पे ये l क्या है, ये l मतलब ये वाला लेंथ, ठीक है. यहाँ पे l क्या होता है, ये टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक. यहाँ पे जो इस फॉर्मूले में l आ रहा है वो ये वाला लेंथ है. अच्छा, अब ये l कैसे निकालोगे, ये देखो, दिस इज़ l एंड व्हाट इज़ दिस लेंथ. ये लेंथ कितना है, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये है रेडियस r2, दिस इज़ r2 एंड दिस इज़ रेडियस r1, यहाँ तक है r1. तो ये लेंथ क्या होगा, r2 माइनस r1 होगा. ये देखो r2 और r1 का सब्ट्रैक्शन ये वाला लेंथ है. ये सेंटर है, सेंटर से ये r2 है, सेंटर से ये r1 है, सो दिस इज़ r2 माइनस r1. सो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के l कैलकुलेट कर सकते हो. l होगा अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r2 माइनस r1 स्क्वायर. तो कोन की वॉल्यूम, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, फ्रस्टम का वॉल्यूम, फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया. उसके बाद टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया काफ़ी इजी है निकालना. इसमें क्या करते हो आप टोटल सरफेस एरिया के लिए, कर्व्ड सरफेस एरिया में नीचे का जो सर्कल है उसकी एरिया ऐड कर देते हो, पाई आर स्क्वायर. इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया तो आ गई, उसमें ऊपर का सर्कल और फिर ये नीचे का सर्कल, इसकी एरियाज़ आपको ऐड करने पड़ेंगे. तो टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम ऑफ कोन का होगा पाई r1 प्लस r2l प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर. So these are the 3 formulae that you have to remember. Actually there are 4: volume, curved surface area, slant height, total surface area. 13.4 exercise question number 1. A drinking glass is in the shape of a frustum of a cone of height 14 centimeter. The diameters of its two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. Find capacity of the glass. ओके, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में ये डिटेल्स हमको दिए हुए हैं. फ्रस्टम ऑफ कोन हाइट इज़ 14, डायमीटर नीचे का है 4, ऊपर का है 2. इसका वॉल्यूम हमको निकालना है. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू h. सो विच इज़ 1/3 पाई
R1 स्क्वायर, डायमीटर 2 है तो रेडियस 1 होगा, डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस R1 R2। अच्छा, यहाँ पे रेडियस होगा 1, यहाँ पे रेडियस होगा 2, सो R1 R2 का वैल्यू यहाँ पे आएगा 2 इंटू एच है 14, सो 1/3 पाई इंटू 7 इंटू 14, 1/3 22/7 into 7 into 14, 7 will cancel out, you'll get 22 into 14/3, which is equal to 14 2s are 28, 14 2s are 28, 28 plus 2 is 30, 308/3. Second question, the slant height of frustum of cone is 4 centimeter and perimeters of its circular ends are 18 centimeter and 6 centimeter. Find the curved surface area of the frustum. तो सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है स्लैंट हाइट इज 4 सेंटीमीटर, ऊपर का सरकमफरेंस मतलब 2 पाई R1, सरकमफरेंस मतलब पेरीमीटर ही दिया हुआ है, और 18 एंड 6 तो ये है 6 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर होगा 2 पाई R2, दिस इज इक्वल टू 6, ये 6 और ये 18 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन टू अस। फाइन, और हमको निकालना है फाइन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, पाई इंटू R1 प्लस R2L, ये हमको निकालना है। सो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये L तो अपने पास दिया ही हुआ है, तो इसको पाई R1 प्लस पाई R2 इंटू L। नाउ सी, यहाँ से पाई R1 की वैल्यू 3 है, यहाँ से पाई R2 की वैल्यू है 9 into slant height is 4, so 9 plus 3 is 12 into 4, that is 48, so this is 48 centimeter square. अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अ फेज, द कैप यूज्ड बाय द टर्क्स is shaped like a frustum of cone if its radius on the open side is 10 centimeter, radius at the upper base is 4 centimeter and slant height is 15 centimeter, find area of the material used for making it। ये तो इसका जो डायग्राम है वो ऐसे दिखेगा, ये ओपन है बट ये क्लोज्ड सरफेस है, और मटेरियल यूज्ड की एरिया हमको निकालनी है। तो मटेरियल कहाँ कहाँ पे यूज़ होने वाला है, ये वाला एक तो सरफेस है, देखो ये वाला, इसमें मटेरियल लगने वाला है, तो मतलब हमको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालनी पड़ेगी, और ये जो सर्कल है इसकी एरिया निकालनी पड़ेगी। ये तो ओपन है ना, तो इधर कोई मटेरियल नहीं लगेगा, तुमको पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालनी है इसकी। अच्छा, एक और चीज़ क्या दी हुई है, स्लैंट हाइट अपने को 15 दी हुई है, ओके, एंड R2 R1 अपने को दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग H निकाल सकते हैं ना इसका। वैसे देखते हैं H की ज़रूरत है कि नहीं। तो मटेरियल यूज क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ऊपर के सर्कल का एरिया, दैट इज़ पाई R स्क्वायर। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई R1 प्लस R2L प्लस पाई इंटू 4 स्क्वायर, इतना मटेरियल लगने वाला है। तो डेफिनेटली यहाँ पे H की रिक्वायरमेंट नहीं है, H नहीं निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा पाई R1 प्लस R2 10 प्लस 4 इंटू L 15 प्लस पाई इंटू 4 स्क्वायर। सो पाई कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे आएगा 14 इंटू 15 प्लस 16, पाई होगा 22/7। यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 8 जा 16, यहाँ पे 7 इंटू 15 आ जाएगा, which is 22/7 into 5 7s are 35, 105 plus 8 into 2, which is equal to 22/7 into, यहाँ पे आएगा 113 into 2, तो इसको स्ट्रेट मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, इसको 3.14 ही लेते हैं into 113 into 2, which is equal to, सो दिस इज 709.64। आपका टेक्स्ट बुक के पीछे का आंसर मैच कर जाएगा अगर आप 22/7 पुट करोगे, और इसको आप एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखोगे तो वो आंसर भी करेक्ट है, वो भी निकल के आता है 710 2/7। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला आंसर भी करेक्ट है, अगर आप 22/7 पुटअप करते हो, 3.14 पुटअप करोगे तो ये आंसर आएगा। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4, अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप
and made up of metal sheet is in the form of frustum of cone of height 16 centimeter with radii of its lower and the upper ends as 8 and 20 centimeter respectively. Find the cost of the milk which can completely fill the container at the rate of rupees 20 per liter. Also find the cost of metal sheet used to make the container if it cost rupees 8 per 100 centimeter square. तो ये जो कंटेनर है ये ऐसे दिख रहा है, ओपन फ्रॉम द टॉप से खुला हुआ है, मतलब बॉटम में अपने को इसको मेटल शीट अटैच करनी पड़ेगी, कंटेनर है तो ये करना पड़ेगा. एंड मेड अप ऑफ मेटल शीट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर. तो इसका जो हाइट है दैट इज़ 16 सेंटीमीटर. उसके बाद दिया हुआ है रेडियस ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स एज 8 एंड 20. तो रेडियस दिया हुआ है 8 एंड अपर एंड का जो रेडियस है वो है 20. उसके बाद दिया हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच इट कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर. पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं. तो इसका वॉल्यूम है 1/3 पाई r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू h विच इज़ इक्वल टू 1/3 पाई r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू h विच इज़ इक्वल टू. तो इन्होंने बोला है पाई को 3.14 लेना है. सो 3.14/3 यहाँ पे आएगा 464 प्लस 160 इंटू 16 विच इज़ इक्वल टू. अच्छा, एक और चीज़ करनी है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ रुपीज़ 20 पर लीटर. अब देखो ये वाला जो आंसर है ये किस में आएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा. आप इसको कैलकुलेट करके देखो, इसकी वैल्यू आती है 1044.992. अगर आप इसको राउंड ऑफ करो तो ये आएगा 10450. दिस इज इन सेंटीमीटर क्यूब. तो इसमें पूरा का पूरा अगर आप मिल्क फिल कर देते हो, पूरा का पूरा मिल्क अगर आपने इसमें फिल कर दिया, तो जो मिल्क का कॉस्ट है इट इज़ रुपीज़ 20 पर लीटर फॉर 1 लीटर. Now you should know the conversions like this. Okay, 1 मीटर क्यूब ये होता है 1000 लीटर्स. 1 मीटर क्यूब, अब देखो 1 मीटर होता है 10⁻² सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है. तो 1 मीटर क्यूब क्या होगा, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻3 लीटर्स. हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. 10⁻3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे 10⁻6 है, तो यहाँ पे आएगा 10 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. तो 1 लीटर होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब. सो ये दो कन्वर्जन्स आप याद रखो. 1 मीटर क्यूब इज़ 1000 लीटर्स एंड 1 लीटर इज़ 1000 सेंटीमीटर क्यूब. या अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब को लिखा जाए तो इट इज़ 10⁻³ लीटर्स. ये हमने इधर शिफ्ट कर दिया ऐसे. अब ये आंसर सेंटीमीटर क्यूब में है तो इसको लीटर्स में कन्वर्ट करते हैं. तो ये आएगा 10450 इंटू 10⁻³ लीटर्स. तो ये जो है इसकी कैपेसिटी लीटर्स में इतनी है. मतलब ये कितनी हो गई, 3 ज़ीरोज़ यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो 10.45 लीटर्स इसकी कैपेसिटी है. अब देखो रेट क्या है मिल्क का, इट इज़ ₹20 पर लीटर और टोटल इतनी कैपेसिटी है. तो इनटू कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 10.45 लीटर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल आउट होकर आपको रुपीज़ में आंसर मिलेगा. तो कितने रुपीज़ का मिल्क इसमें स्टोर किया जा सकता है, 20 × 10.45. सो 20 × 10.45 इतने पैसे का जो मिल्क है इसमें स्टोर किया जा सकता है, विच इज़ इक्वल टू 209 रुपीज़. तो ये क्वेश्चन हो गया. उसके बाद उन्होंने पूछा है कि इसमें मेटल शीट कितने लगने वाली है. तो मेटल शीट के लिए कर्व सरफेस एरिया लगेगा, नीचे का जो सर्कल है उसका एरिया लगेगा. कर्व सरफेस एरिया के लिए हमको स्लैंट हाइट L चाहिए. तो अब देखो यहाँ पे अगर आप ये डायग्राम कंस्ट्रक्ट करो, ये जो लेंथ होता है ये R2 - R1 होता है. तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है 12. तो ये है 16, तो स्लैंट हाइट L होता है. L हम लोग यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालेंगे.
एल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। सो विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू 3 द होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। तो 4 स्क्वायर कॉमन निकालो, 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर इज़ 16, सो विच इज़ इक्वल टू 4 स्क्वायर इंटू 25, 25 इज़ 5 स्क्वायर, दिस इज़ एल स्क्वायर। तो एल स्लैंट हाइट कितना आएगा, 5 4 ज़ा 20। सो नाउ इन दिस फ्रस्टम इसका जो स्लैंट हाइट है वो है 20, इधर का जो रेडियस है वो है 20, इधर का जो रेडियस है दैट इज़ 8, एंड हमको इसकी मेटल शीट लगने के लिए उसका रेट निकालना है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये नीचे के सर्कल का एरिया निकालना होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला प्लस नीचे के सर्कल का एरिया हम लोग लगा देंगे, पाई इंटू 8 स्क्वायर। और कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी है इसकी, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई इंटू 8 स्क्वायर विच इज़ पाई R1 प्लस R2 दैट इज़ 28 इंटू एल स्लैंट हाइट है 20 प्लस पाई इंटू 8 स्क्वायर विच इज़ पाई कॉमन निकालेंगे और फिर यहाँ पे 4 कॉमन निकल रहा है, तो 28 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 2 यहाँ पे 8 स्क्वायर है तो 8 इंटू 8 लिख देंगे, 8 का एक 4 हमने बाहर खींच दिया तो ऐसे टर्म्स आएंगे। सो दिस इज़ 4 पाई इंटू, ना अगेन यहाँ पे हम लोग 4 एक और कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4 बाहर निकाल दिया, 4 7 ज़ा 28, यहाँ पे 4 आ जाएगा। सो विच इज़ 4 पाई, 5 7 ज़ा 35, 35 प्लस 4 इज़ 39, सो 39 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 16 पाई इंटू 39। If you calculate this, this is 1960 approximately. Fine. So this is in centimeter cube. अब उन्होंने रेट दिया हुआ है मेटल शीट का, इट इज़ ₹8 पर 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये रेट है। और ये जो है, अच्छा ये हमने जो है एरिया निकाला हुआ है, सो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइन। और ये भी जो रेट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। सो रेट को अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई करोगे 1960 के साथ, तो आपको क्या मिलना चाहिए, आपको कॉस्टिंग मिलेगी कि कितना कॉस्ट लगने वाला है इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग ये मल्टीप्लाई करें 8 इंटू 19.6 विच इज़ इक्वल टू 156.8 रुपीज़। Next is question number 5th. A metallic right circular cone 20 centimeter high and whose vertical angle is 60 degrees is cut into two parts at the middle of its height by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained be drawn into a wire of diameter 1/16 centimeter, find length of the wire. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है। तो मेटालिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई है, तो इसका जो हाइट है वो है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया हुआ है हुज वर्टिकल एंगल इज 60, दिस इज 60, इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट बाय प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। तो इसको बीच में से कट किया गया है। तो अब इसकी जो हाइट है वो होगी 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्रिएट होगा एक फ्रस्टम। ये जो फ्रस्टम है इसको वायर के फॉर्म में एलोंगेट किया गया है, वायर के फॉर्म में। इफ़ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड बी ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर, इसका जो डायामीटर है वो है 1/16 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, वायर का लेंथ निकालना है। ओके, तो एक चीज़ आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये 30 बनेगा, ये 90 है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा 60, 30 60 90 का एक ट्रायंगल बन गया है यहाँ पे, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज़ 20, तो ये है 20। हमको इसकी हाइट चाहिए। हमारे पास जो डेटा नहीं है दैट इज़ द रेडियस, इसका रेडियस हमारे पास दिया हुआ नहीं है, वो हमको कैलकुलेट ये 30 डिग्रीज को यूज़ करके करना है। दिस एंगल इज़ 30, दिस इज़ 60 एंड दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल।
तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। जब ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी तो आप सीख जाओगे। आपको यहाँ पे tan 30 का फॉर्मूला लगाना है। सो tan 30 इज़ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 30 होता है 1/√3। तो यहाँ से रेडियस जो है वो आएगा 20/√3। ये जो कोन है ओरिजिनली उसका रेडियस है 20/√3। अभी के लिए इसको याद रख दो, जब ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा तो बड़े इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे आता है। तो अब इस फ्रस्टम का जो सब डेटा है वो कैसा होगा? दिस बेस रेडियस इज 20/√3। हमको ये वाला रेडियस भी चाहिए, ठीक है, ये ऊपर वाला रेडियस। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर देंगे। अब देखो ये 10 है, ये 10 है, फिर से ये 30 डिग्रीज़ है और हमको ये रेडियस निकालना है। तो फिर से हम लोग tan 30 का फॉर्मूला लगाएंगे। tan 30 इज़ दिस रेडियस r अपॉन एडजेसेंट दैट इज़ 10। tan 30 होता है 1/√3, वो हमने पुट कर दिया। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आएगी? 10/√3। तो छोटा रेडियस है 10/√3, बड़ा रेडियस है 20/√3, ठीक है। दिस इज़ 20/√3, दिस इज़ 10/√3। ये फ्रस्टम है बीच में, उसको हमने रीड्रॉ यहाँ पे किया हुआ है। और इसकी जो हाइट है वो है 10। इसका वॉल्यूम निकालेंगे। इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r1² प्लस r2² प्लस r1 r2 इंटू h विच इज़ 1/3 पाई, ये कितना आएगा 700/3 इंटू 10। पाई को लिखेंगे 22/7, तो 22/7 इंटू 700 इंटू 10/9। सो ये आएगा 22 इंटू 100 इंटू 10/9 विच इज़ 22,000/9। अब ये जो है ये किस में आएगा? इसका जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर क्यूब। इसको कन्वर्ट किया गया इस टाइप के वायर में। ये वायर सिलेंडर के फॉर्म में, तो इसका एरिया कितना है, सॉरी इसका वॉल्यूम कितना है? पाई ये डायमीटर 1/16 है। डायमीटर को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो रेडियस मिलता है, तो πr² h। ये वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहाँ से हमको लेंथ मिल जाएगी। सो पाई इंटू 1/32² इंटू L इज इक्वल टू 22,000/9। इसको करना है कैलकुलेट। पाई को लिखेंगे 22/7, 1/32 इंटू L इज इक्वल टू 22,000/9। सो यहाँ पे आ जाएगा 1000 एंड L की वैल्यू हमको मिलेगी 7, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो 7000 इंटू 32 इंटू 32/9। Now if you calculate this, this is 796,444.4 and this is in centimeter. फाइन। इसको अगर मीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो ये डेसिमल 2 प्लेसेस से शिफ्ट करना होगा। 796,444 मीटर। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज जो है वो फिनिश होती है।